बात जब सच्चाई की आए तो पुलिस कंप्लेन की धमकी। रजनी कौशल का ये पुराना वसूल है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रजनी कौशल ने दी है पुलिस कंप्लेन की धमकी। जो उनके खिलाफ या उनका नाम लेके या उनका फ़ोटो यूज़ करेगा उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगी। यानी कि इनडायरेक्टली लाडो के घर वालों को, मायके वालों को, लाडो की माँ और लाडो की बहन को, क्योंकि उन्होंने रजनी कौशल की असलियत दिखाई है और औकात दिखाना शुरू किया है। इन लोगों ने दहेज को गिफ्ट का नाम दिया था। दहेज को गिफ्ट का नाम दिया था कि लाडो के घर वालों ने जो दिया है वो गिफ्ट दिया है, अपनी खुशी से दिया है, जबकि वो मजबूर माँ 10,000 भी देने के लायक नहीं है। किसी तरह से कर्ज लेकर इनकी डिमांड पूरी की। पहले सोने की चेन, पहले 50,000 रुपया, पहले राइडर बाइक लेके आओ, तब बात आगे बढ़ेगी। जब इन लोगों ने असलियत अपनी दिखानी शुरू की तो उस माँ को मजबूरी में इनकी औकात दिखानी पड़ी। रजनी कौशल के ऊपर लगा था दहेज लेने का आरोप और इन्होंने बहुत शांति तरीके से, साफ तरीके से क्लीन चिट दिया अपने आप को कि इन्होंने कोई भी दहेज नहीं मांगा, जबकि वहाँ पे दहेज को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था लाडो के परिवार वालों से। सबसे पहली शुरुआत की थी लाडो ने दहेज के बारे में बात बताने की कि मेरे ससुराल में क्या क्या दिया जा रहा है। 1,80,000 की बाइक, एक सोने की चेन और 50,000 नगद। रजनी कौशल का कहना है कि 50,000 तो हम किन्नर को उड़ा देते हैं अपनी खुशी में। भाई, तुम्हारी खुशी है, तुम सोने की चेन दो, झुमके दो, तुम अपनी खुशी से दो, तुम कमा रही हो। लेकिन वो मजबूर माँ को तुमने मजबूर कर दिया भीख मांगकर तुम्हें दहेज देने के लिए, जबकि तुम जानती थी कि उस माँ के आगे पीछे कोई नहीं है, उसका बाप भी इस दुनिया में नहीं है। फिर भी तुमने मजबूर किया, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो मजबूरी में उस माँ को, उस बहन को इनकी पोल पट्टी खोलनी पड़ी। अपना सोने का गहना जो भी चढ़ाया था लाडो को, वो सब दिखाया महान बनने के लिए कि मैंने लाडो को चढ़ाया है। और लाडो के परिवार वालों ने जो दिया उसका एक बार भी नाम जिक्र नहीं कि हमने दहेज मांगा है, उसको गिफ्ट का रूप दिया। और जब आरोप लगा तो इन्होंने वीडियो बनाकर क्लियर साफ शब्दों में बोला कि ये गिफ्ट है परिवार वालों की तरफ से, हमने कोई मांग नहीं मांगी। और उसके बाद से लाडो से लाडो की माँ का रिश्ता भी तोड़वा दिया। खुद तो माँ का साया है नहीं, तो क्या जाने कि माँ का ममता क्या होता है। खुद माँ का और भाई का घर छोड़कर भाग कर आई थी, तो अपना शौक पूरा करने के लिए अपनी देवर के ऊपर इन्होंने सारा ढोल दिया, उसके ससुराल वालों को। तुमको भी चिंता रहती कि भाई मेरा पति भी उस घर का बेटा है, इसका भी धूमधाम से उस घर से शादी होनी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं सोचा एक बार। तो लाडो के मायके वालों के ऊपर प्रेशर दिया कि हमारे घर से, हमारे दरवाजे पे अभी तक बाजा नहीं बजा है, हमें अपने देवर की शादी धूमधाम से करवानी है, इसलिए आप लोग करिए। तो भाई वो प्रेशर में वो लोग शादी किए। अब लाडो की माँ ने अपनी बेटी को भी बुरा भला बोला है कि उस नागिन के पास जाकर मेरी भी बेटी नागिन हो गई है। पहले ही उड़र गई थी, उड़रना मतलब हमारे भाषा में भागना होता है, तो पहले ही उड़र गई थी, शादी कर ली थी। क्या ज़रूरत थी शादी करने की, हमारे दरवाजे से तो कई बार बैंड बाजा बजा है, हमें नहीं ज़रूरत थी शादी की। इन लोगों ने लाडो के परिवार वालों को प्रेशराइज किया। और ये 3 लाख रुपए का जो डिमांड हो रहा है ना, वो 3 लाख रुपए बाइक, चेन और 50,000 कैश मिलाकर लाडो की बहन ने बोला था। रजनी कौशल ने उसको कन्वर्ट किया कि लाडो की बहन झूठ बोल रही है, कभी कह रही है 50,000, कभी कह रही है 3 लाख। 50,000 कैश और 3 लाख सब दहेज मिलाकर लाडो की बहन का कहना है। और आज भाई चौथाई लेकर गया था। कैसी तुम बहन हो और कैसी तुम औलाद हो। जिस दिन माँ का साया उठ जाएगा तुम्हारे सर से ना, उस दिन माँ की याद आएगी और वो माँ तुम्हें आएगी नहीं आशीर्वाद देने,
उस भाई को दरवाजे से बेइज्जत करके निकाल दिया। बेइज्जत ही उसको कहेंगे कि तुम्हारे दरवाजे पे चौथ लेकर गया है तुम्हारे ही लिए, और तुम उससे मिली तक नहीं, और उसका सामान उसके साथ वापस कर दिया। उस माँ की मांग है कि चलो ठीक है, मेरा सामान मुझे वापस कर दिया जो चौथ में लेके गए थे, तो दहेज भी जो है, तुम्हें नहीं चाहिए मेरा कोई सामान तो दहेज भी वापस कर दो। जो बाइक, चेन और 50,000 कैश लिया है, इतने तुम खुददार हो, खुददार वाले हो, तो तुम वो भी सब सामान वापस कर दो। तुमने शादी कर ली, धूमधाम से अपना शौक पूरा कर लिया, फिर वो अपना कर्ज जो लेकर दिए हैं वो सारा कर्ज वापस दे देंगे। है खुददारी अंदर है तो वापस कर दो। उस माँ की आंखों के आंसू जो कह रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं खुद अपनी बेटी को, और अनुज की जो लाडो हैं, मगरमच्छ के आंसू कि मेरा ससुराल से न बिगड़े, क्योंकि चमक धमक की दुनिया में वो खो गई हैं। उस माँ का आंचल और साया छोड़ दिया इस परिवार के लिए, और यही रजनी कौशल ने किया था। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, रजनी कौशल किसी की सगी नहीं है। जो अपनी बहन की सगी नहीं हुई वो किसी की सगी नहीं है। अपने ही बहन के चरित्र को तार तार करके सोशल मीडिया पर उछाला और उसका डॉलर कमाया, और उसी डॉलर से आज अपने देवर की शादी कर रही है। अब इसका मतलब तो यही हम कहें, और ऊपर से धमकी दे रही है लाडो के मायके वालों को कि हमारे खिलाफ कोई भी वीडियो बनाएगा तो पुलिस कंप्लेन होगी। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ रजनी कौशल से कि क्या तुम्हारे खिलाफ लाडो के परिवार वाले कंप्लेन नहीं करेंगे कि तुमने दहेज की डिमांड की है? दहेज मांगना कानूनन अपराध है, तो तुम्हारे ऊपर भी कंप्लेन एक होनी चाहिए। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। तुम डरवाओगी और सब लोग डर जाएंगे। रूप तारा का याद है ना? तुम पुलिस पुलिस बहुत खेलती हो, पुलिस को अपने हाथ में लेकर चलती हो। रूप तारा का याद है ना? पैरों पे गिर के माफ़ी मांगी थी तुमने अपनी गलती के लिए, क्योंकि तुमने गलत किया था। तो एक बार अगर पुलिस का दरवाज़ा देख लोगी ना तो फिर मुंह की खाओगी। और इस बार तो दहेज का मामला है। याद है ना मालती चौहान का? विष्णुराज किसके वजह से जेल में है? दहेज प्रताड़ना की वजह से ही वो जेल में है। मालती इस दुनिया से गई, इसकी सजा उसको नहीं मिली है, उसको दहेज प्रथा की सजा मिली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर तुम्हारा आ जाए और लाडो के परिवार वाले मजबूरीवश अगर तुम कंप्लेन करवाने जाओ तो उल्टा वो तुम्हारे ही ऊपर कंप्लेन कर दें। तो कुछ भी कहना, सोशल मीडिया है, सोच समझ के कहना। यहाँ ये तुम्हारे घर का जागीर नहीं है, ये तुम्हारा घर का प्लेटफॉर्म नहीं है। रासलीला यहाँ पर दिखाने से पहले घर में दिखाओ। और सोशल मीडिया पर कमा रहे हो पैसे अपने वीडियो को बेचकर, तो अपना मुंह बंद रखो। लोग बोलेंगे क्योंकि तुमने सोशल मीडिया एक अपना फिगर बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।